एवरीवन, वेलकम टू लर्नफिनिटी। आज हम लोग डिस्कस करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो आज का डेट है 3 वेंसडे 2025। तो पहला पेज में द वर्ल्ड का न्यूज़ है, जिसमें हम लोग देखते हैं इमरान हेल्दी सब्जेक्टेड टू मेंटल टॉर्चर सिस्टर आफ्टर मीटिंग हिम। तो ये है पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके कुछ हेल्थ के बारे में। तो हम लोग को कुछ यूज़ का नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। ये लंका एंड साउथ ईस्ट एशिया फ्लड, और 1300 लोग का जान जा चुका है इसमें। तो ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रहा है अभी। दितवा साइक्लोन आया हुआ है, लैंडस्लाइड आया हुआ है, इंडोनेशिया फिलीपींस सब जगह लैंडस्लाइड है। बहुत डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर चल रहा है। इंडिया ने बहुत हेल्प किया है इसमें। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सर्विलियंस अप्रोर गवर्नमेंट सेज यूज़र्स कैन डिलीट संचार साथी ऐप। तो कल हम लोगों ने देखा था न्यूज़ में कि गवर्नमेंट ने बोला था कि संचार सारथी ऐप सारे फ़ोन में, जो भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा उसमें पहले से इंस्टॉल होना चाहिए, और वो कोई डिलीट नहीं कर सकता। बट आई थिंक उसके बाद बहुत सारा जो अप्रोर हुआ है, उसके बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, जिसके बाद गवर्नमेंट ने बोला है कि अब यूज़र्स का विश है इफ़ वो रखना चाहते हैं ऐप या नहीं रखना चाहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है कि ये जो संचार साथी ऐप है, ये उनका मोबाइल प्रोटेक्ट करने के लिए, कि अगर मोबाइल चोरी हो जाए तो उसमें हेल्प करने के लिए होगा, ना कि सर्विलियंस के लिए। बट लोग बोल रहे हैं, अपोजिशन बोल रहा है कि ये सर्विलियंस के लिए है। तो अब अच्छा हो गया है, जैसे कि अगर यूज़र के कंसेंट पे, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। ये टेरी, एक्चुअली ये मैंने ऐसे ही सर्कल किया है बिकॉज आपको ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए। तो ये टेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। उसके बाद इधर देखते केमिकल सप्रेसेंट्स नॉट वाटर कैन रिमूव मोर डस्ट फ्रॉम द रोड्स। तो ये ऑब्वियसली पोल्यूशन के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। ये जैसे कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन स्टार्ट हो गया है, वो 1 दिसंबर से। तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं SIR सिस्टम पे। तो उसके बारे में कि अपोजिशन इस पे प्रोटेस्ट कर रहा है। और ममता बनर्जी ने अनाउंस किया है 2 लाख एड टू किन ऑफ 39 हु डाइड इन द SIR पैनिक। तो वो हम लोग देख रहे हैं, जब से हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे, देख रहे कि जो SIR सिस्टम है, इससे बहुत पैनिक फैला हुआ है। BLO सुसाइड कर रहे हैं, BLO का हार्ट अटैक आ रहा है। तो और ममता बनर्जी, बंगाल गवर्नमेंट ने उसको 2 लाख रुपए उनके फैमिली को देने का अनाउंस किया है। यहाँ पे है नेमिंग न्यू PMO सेवा तीर्थ माइलस्टोन इन द इंडियाज जर्नी। तो कल हम लोगों ने ये न्यूज़ देखा था कि PMO जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उसका नाम बदल के सेवा तीर्थ कर दिया गया है। तो पता नहीं ये लोग नाम बदल क्यों देते हैं ऐसा। कुछ इससे कुछ फ़ायदा तो नहीं है, बट ऐसे ही अपना इमेज शायद ज़्यादा आई डोंट नो, पता नहीं इससे क्या अच्छा है या ख़राब है, क्योंकि बहुत सारे काम है इंडिया के पास, बट ये लोग इसी में सारा टाइम लगा देते हैं नाम बदलने में। आगे है 150th एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उनके बारे में है, इनको इंडिया के यूनिटी के लिए बहुत ही, मतलब एकता दिवस मनाते हैं ना इनके बर्थडे पे। ये है टर्न सॉफ्ट स्पॉट फॉर रशिया इनटू हार्ड गेम्स फॉर दिल्ली। एक्चुअली प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का विजिट होने वाला है दिस वीक। हिज फर्स्ट इन 4 years comes in the midst of intensifying peace efforts in Ukraine. It offers Delhi an opportunity to reinvent the relationship with Russia that is much valued but performs well below potential and is rather skewed.
Despite Delhi's ritual celebration of Moscow as India's best friend forever, the reality is less flattering. India Russia ties have been reduced to a thin gruel over the years. तो देखते हैं क्या होने वाला है, क्या क्या इसमें डायलॉग्स एंड क्या क्या MOUs साइन होंगे. और Putin's visit is a chance to break out of his drift, but और यहाँ पे है देयर आर हाउएवर रीजंस टू कॉशियस नियरली 4 years इन द यूक्रेन वॉर. तो हम लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का वॉर का ऑलमोस्ट 4 years हो गया है. तो अभी मतलब जेलेंस्की एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीस, डिग्निफाइड पीस हो जाए, क्योंकि अब इसको एक्सटेंड कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है. Delhi has every interest in the stable peace in the Ukraine. The war seems severely stressed in India's doctrine of multi-alignment. तो अगर इंडिया का इस पर पर्सपेक्टिव पूछा जाए तो हम लोग डेफिनेटली पीस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का जो डॉक्ट्रिन है वो मल्टी अलाइनमेंट है. हम लोग सारे देश के साथ अलग अलग अपना अच्छा रिलेशन रखते हैं. तो द आइडिया दैट द दिल्ली कुड मेंटेन स्ट्रॉन्ग टाइज विद ऑल द मेजर power collided with Russia's confrontation with the best. Okay. यूरोप के बारे में, यूरोप फेसेस टू एंग्जाइटीज, द थ्रेट फ्रॉम रशिया एंड द फियर ऑफ एबडॉनमेंट बाय अमेरिका. तो यूरोप को दो एंग्जाइटी हो रहा है. द थ्रेट रशिया से भी थ्रेट है और फियर है एबडॉनमेंट का कि उसको अमेरिका भी उसका साथ ना छोड़ दे. तो इट डिसलाइक्स अ पीस डिक्टेटेड बाय ट्रम्प एंड पुतिन. इसलिए इसको ट्रम्प और पुतिन का पीस शायद पसंद नहीं है. First visit after a quarter century ago, when Putin made his first visit to India as a president in 2000, he sought to end Russia post-Soviet neglect of India. That opportunity was missed by both sides. This week offers a fresh chance for Modi and Putin to put the relationship on a stronger and more modern footing. तो पुतिन लास्ट आए थे 2000 में, तो और अभी आ रहे, तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट. बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लास्ट टाइम हम दोनों देश ने मिस कर दिया था, तो इस बार शायद उसका ये लोग अच्छे से इस्तेमाल करेंगे. आगे बढ़ते हैं. ये COP30 जो हुआ था उसके बारे में, तो ये हम लोगों ने बहुत आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है. ये बिहार में 10,000 जो ट्रांसफ़र हुआ है वो मैंने उसके बारे में है. No war, no peace, Navy's new category in India's maritime doctrine. India's third nuclear submarine soon, trials in final stages, says Navy chief. So India will commission its third nuclear submarine soon, as it is in the final stages of trial. Induction of INS Aridman will take India's operational fleet of the Arihant class nuclear-powered ballistic missile submarine to 3, marking a significant step in strengthening the country's sea-based nuclear deterrent. तो हम लोगों ने देखा था कि अरिहंत जो था वो कब मिशन हुआ था, अगस्त 2024 में, और इसके बाद होगा अरिधमान. ओके. अरिधमान जो है वो डिज़ाइन है टू कैरी द लॉन्गर रेंज ऑफ K4 submarine launched ballistic missile and will move India closer to sustained near continuous at the sea nuclear deterrent patrols, a key requirement of credible second strike capability. और यहाँ पे है DRDO सक्सेसफुली कंडक्ट हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट. तो ये सब चलता रहता है. फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. ये फिर से संचार सारथी के बारे में, ये गवर्नमेंट का टेक केयर प्रोडक्ट. तो आई थिंक कि अब सही है, यूज़र के कंसेंट पे होना चाहिए. ये साइक्लोन दितवा है कि वाई साइक्लोन दितवा कॉज ए लार्ज स्केल डैमेज इन श्रीलंका.
And the cyclone Ditwa has been moving in the Indian Ocean region for almost a week now. It originated in the southeast of Sri Lanka on November 26 and moved slowly northward along Sri Lanka's eastern coastline, causing a large scale devastation. The remnant of Cyclone Ditwa have continued to move northward, reaching the Indian coastline on Tuesday. It was located 40 kilometers southeast of Chennai around noon and had already weakened considerably. ठीक है. Note that the cyclone Ditwa was a moderately strong cyclone, much stronger, that have hit the Indian landmass with damage. क्रेडिट कार्ड के कस्टमर का कंप्लेन 20% स्पाइक हो गया है. साइबर फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, ये सब बढ़ गया है. सो हम लोग आ गए हैं स्पोर्ट्स पे. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज न्यूज़पेपर. थैंक यू.